हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अपन क्रिएटिव। आज हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक एजुकेशन के बारे में। बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इंडिया जिसका रोड नेटवर्क वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है 50 लाख किलोमीटर के साथ, और जिसकी 90% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रैवल करता है रोड से, 65% गुड्स ट्रांसफर होते हैं रोड से। तो आज हम जानेंगे कि रोड रूल्स क्या है, ट्रैफिक रूल्स क्या है, जिसके द्वारा ये ट्रैफिक जो है ईज हो सकती। पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन बढ़ने से रोड में ट्रैफिक बढ़ चुका है और उससे कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। रोड के जब रूल्स मालूम पड़ेंगे, सारे लोग जब फॉलो करेंगे ट्रैफिक रूल्स, तब आराम से कम एक्सीडेंट हुए जैसा, कम से कम दुर्घटनाएं घटे जैसा हम देख सकेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रैफिक क्या चीज है, रजिस्ट्रेशन कैसा होता है गाड़ी का, लाइसेंस क्या चीज है, लाइसेंस कैसा बनाते हैं, लाइसेंस कितने प्रकार के हैं, लाइसेंस कैसा कैंसिल होता है, और ड्राइवर के लिए क्या क्या एडवाइजेस है जिससे कि ट्रैफिक जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो कम हो। ट्रैफिक क्या है? एक जगह से कोई वस्तु दूसरी जगह तक जाने को ट्रैफिक कहते हैं। वैसी रोड ट्रैफिक में एक वाहन अपनी जगह से कोई दूसरी जगह जाता है, उसे रोड ट्रैफिक कहते हैं। ये जो ट्रैफिक एजुकेशन है, वो जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं ट्रैफिक रोड पे वाहन कैसा चलाना है, आसान भाषा में उसे ट्रैफिक एजुकेशन कहा जाता है। जो हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादातर एक्सीडेंट्स जो टीनेजर्स है या जिन्हें नई नई फ्रीडम मिली है, जैसे कि 20 to 35 एज ग्रुप में ज्यादा एक्सीडेंट्स देखे जाते हैं। मे भी वो लोग ज्यादा काम जाने वाले, वर्किंग एज है, ये हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट्स 20 से 35 एज के बीच में देखा गया है। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इससे हम ट्रैफिक का जो कैओस है उसे कम कर सकते हैं। जैसा अभी तो स्टूडेंट्स है जो रोज सुबह में स्कूल जाते हैं लेकिन ट्रैफिक में अटक जाते हैं, जिसमें सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। टीचर्स है और डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, इंजीनियर्स है, जो अपने ऑफिस को तो जाने के टाइम निकलते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक जाम होती है उससे क्या होता है, टाइम सारा उनका बर्बाद होता है। जो साइड में जो 2 फुट लंबा फुटपाथ होता है, 2 फुट चौड़ा, वो फुटपाथ चलने पेडेस्ट्रियंस रहते, चलने वाले, उनके लिए तो बून है। लेकिन आजकल सलमान भाई भी गाड़ी चला रहा है, सुना है बेल पे है। अगर आप ट्रैफिक में फंस जाए तो क्या करेंगे? और ये ट्रैफिक इसलिए क्रिएट होता है कि जो नॉन पार्किंग रीजियंस रहते हैं, वहां पे कोई भाजी वाला बैठ गया, फ्रूट वाला बैठ गया, या कोई ऑटो आके पार्क कर गया, कोई दूसरी गाड़ी पार्क कर गया नॉन पार्किंग जोन्स पे, वहां पे जो स्पेस रहता है रोड का वो कंजेस्ट हो जाता है और कम गाड़ी पास हो सकती है, जिससे कि ज्यादा गाड़ी इकट्ठा होके ट्रैफिक करती है, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा वक्त बर्बाद हो जाता है रोड पे। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी व्हीकल बिना ड्राइविंग लाइसेंस के हम रोड पे नहीं चला सकते। हमें रोड पे कोई भी व्हीकल चलाने के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। लाइसेंस 2 प्रकार का है। एक तो है लर्नर्स लाइसेंस, जो सीखने के लिए होता है, उसके लिए जाकर अप्लाई करना है तो जाकर फॉर्म 1, फॉर्म 1A, फॉर्म 2 और फॉर्म 3 RTA के पास सबमिट करना होता है। उसके साथ साथ फोटोग्राफ देने होते हैं। अगर इसमें क्वालिफाई होते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना, एक तो रेसिडेंशियल प्रूफ देना रहता है, दूसरा एज प्रूफ देना पड़ता है। अगर ये सही निकला तो आपका कलर ब्लाइंड टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप कलर ब्लाइंड है, इसका मतलब है कि आपको अगर हरा कलर, ब्लू कलर या रेड कलर नहीं दिखता है तो आप एलिजिबल नहीं होते कोई भी गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल्स भी होते हैं और इंसान आगे वाले गाड़ी देख नहीं सकता। ट्रैफिक सिग्नल में जैसा ग्रीन सिग्नल है वो भी देख नहीं सकता, इसलिए कलर ब्लाइंड होने पर भी आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये प्रोविजंस जो लॉ देता है, उसके लिए आपको अगर लाइसेंस चाहिए तो आपका एज 18 के अबव होना चाहिए, जो 18 इयर्स का होता है।
उसे 50 सीसी व्हीकल चलाने की परमिशन होता है। और जो व्यक्ति ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना चाहता है उसे 25 साल से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा वाला लाइसेंस परमानेंट लाइसेंस है दोस्तों। परमानेंट लाइसेंस जो लर्नर्स लाइसेंस मिलता है उसके 1 महीने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और 6 महीने से पहले आप अप्लाई करने का टाइम रहता है आपको। और लाइसेंस कैंसिल होने के थोड़े कंडीशन है। आपको अगर लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है आरटीए के हिसाब से। आरटीए आपका लाइसेंस इन वजहों से कैंसिल कर सकता है। अगर आप बार बार शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, उससे आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। अगर आप कोई ड्रग एडिक्ट है, उससे आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। अगर आप अपने व्हीकल से किसी को डैमेज कर रहे हैं बार बार या रिपीटेड ऑफेंसर है, आपका लाइसेंस कैंसिल होने के चांसेस हाई है। अगर आपसे गलती से एक्सीडेंट हो गया और सामने वाले को आप हॉस्पिटल लेने के बजाय आप वहां से फरार हो जाए तो आपका लाइसेंस यहाँ पे कैंसिल होने का चांस 100% होता है। और तो और बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी इस्तेमाल करने पर या कोई भी गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व होने वाली गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर या पुलिस से सहयोग ना करने पर या पुलिस को आप आरसी जो रजिस्टर सर्टिफिकेट होता है गाड़ी का या पोल्यूशन सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस आप प्रोड्यूस ना करने पर भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ये कंडीशन तो हम बहुत ही कम देखते हैं जिधर ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होता है। लेकिन हम एक कंडीशन जो बहुत ही ज्यादा डील करते हैं वो ड्रंक एंड ड्राइविंग। ड्रंक एंड ड्राइविंग का देखो दोस्तों, अभी तो ब्रेथ एनालाइजर है जिससे जो ऑक्सीजन हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें जो अल्कोहल के ट्रेसेस रहते हैं उससे जो पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज होकर जो कलर देगा उसके हिसाब से मालूम पड़ेगा कि इंसान के जो ब्लड लिमिट होती है अल्कोहल की उससे ज्यादा ये अल्कोहल पीकर गाड़ी चला रहा है। अगर वो ब्रेथ एनालाइजर में कोई कन्विक्ट होता है या कोई पकड़ा जाता है तो अगर पुलिस वाले का कोई करीबी रिश्तेदार भी हो उसे रिकॉर्ड में से मिटा नहीं सकते। और पकड़े जाने पर यह होता है कि जो व्हीकल चलाते हैं लोग उसे सीज कर लिया जाता है और ये जो ऑफेंड करने वाला है उसे कोर्ट जाकर फाइन भरना पड़ता है। ड्राइवर्स के लिए थोड़े एडवाइजेस है। ड्राइवर्स के लिए ये एडवाइस होगी कि अपनी जो गाड़ी है व्हीकल है उसे अच्छी कंडीशन में रखे, ट्रैफिक सिग्नल्स को जंप ना करे जो कि ज्यादातर देखा जाता है इंडिया में। और तो और जो जब ओवरटेक करना है तो लेफ्ट साइड से ना होकर राइट साइड से ओवरटेक करे। और जो ड्राइवर्स चला रहे लेफ्ट लेन पे चलाए, राइट लेन जो फास्ट व्हीकल्स है उनके लिए छोड़ दे। कभी भी हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाए। अगर 2 व्हीलर से, अगर 4 व्हीलर से या हैवी व्हीकल से तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूले। और सलमान भाई से एक छोटी रिक्वेस्ट है, आप गाड़ी चलाना छोड़ दो भाई, नक्को आप गाड़ी चलाना छोड़ दीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। और ड्राइवर से ये भी एडवाइस है कि बिना वजह हॉर्न्स ना बजाए और कम कार्बन मोनोऑक्साइड से एक्सक्रीट करने वाले छोड़ने वाले गाड़ियों का इस्तेमाल करें जिससे कि साउंड और एयर पोल्यूशन भी कम हो सकता है। ट्रैफिक साइंस दोस्तों 3 प्रकार के। एक तो है मैंडेटरी। मैंडेटरी में ये होता है कि यहाँ पे कोई गाड़ी अलाउ नहीं है या सिर्फ 1 वे अलाउड है और दूसरा वे नहीं है, वो वाला जो कंपलसरीली फॉलो करना पड़ता है उसे ट्रैफिक में मैंडेटरी साइंस बोलते हैं। और दूसरा होता है कॉशनरी, मतलब अगर कोई राइट हैंड बेंड है, राइट साइड बेंड या लेफ्ट हैंड बेंड है रोड पे आगे तो उसे कहते हैं कॉशनरी बेंड्स। और तीसरा प्रकार का होता है इंफॉर्मेटिव, या रोड के ऊपर पेट्रोल पंप की नजदीकी और बैंक्स की नजदीकी या हॉस्पिटल की नजदीकी बताने वाले साइंस को इंफॉर्मेटिव साइंस कहते हैं। और जैसे कि बिना लाइसेंस लिए गाड़ी नहीं चला सकते, वैसा ही गाड़ी को बिना रजिस्टर किए उसे रोड पर चला नहीं सकते। इसमें भी 2 प्रकार के रजिस्ट्रेशन होता है। एक तो होता है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है परमानेंट रजिस्ट्रेशन। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों आपको
5 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। एक है आपका एड्रेस प्रूफ, उसका जेरोक्स चलेगा, और दूसरा वैलिड इंश्योरेंस का जेरोक्स चलेगा। व्हीकल का जो सेल्स सर्टिफिकेट होता है उसका जेरोक्स चाहिए, और व्हीकल का फिटनेस जो सर्टिफिकेट होता है उसका जेरोक्स चाहिए, और पोल्यूशन कंट्रोल का जो सर्टिफिकेट होता है उसका जेरोक्स सबमिट करना पड़ता है। और परमानेंट लेने के वास्ते जब आप टेम्पररी रजिस्ट्रेशन पाते हैं उसके 1 महीने के अंदर आप परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं जाके ऑफिस से, जहाँ पे आप सबमिट करते हैं। रोड पे जो अब आता है रोड को डिवाइड करने का दोस्तों, डिवीजन ऑफ रोड। ये रोड को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला तो रोड का जो साइड में होता है ना 2 मीटर लंबा, दोनों साइड रोड के दोनों साइड 2 मीटर चौड़ा जो फुटपाथ होता है वो पैदल चलने वालों के लिए। दूसरा होता है रोड के बीच में जो रोड को 2 हिस्सों में बांटते डिवाइडर्स, जो सीमेंट के डिवाइडर्स होते हैं। और तीसरा है जीब्रा क्रॉसिंग, जो कि इंसानों को एक रोड का एक हिस्से से रोड के दूसरे हिस्से को पार करने के लिए मददगार है। ये ज्यादातर जिधर हैवी ट्रैफिक होता है वहीं पे देख सकते हैं। दूसरा आके ट्रैफिक सिग्नल्स, आप देखे होंगे एक ट्रैफिक सिग्नल जो ग्रीन, ऑरेंज और रेड लाइट वाला होता है। ग्रीन का मतलब है कि आप जा सकते हैं, ऑरेंज का मतलब है जाने के लिए आप तैयार हो जाइए, और रेड का मतलब है वो जो लाइन होती है ना उसके पीछे आप ठहर जाइए, रुकिए। जहाँ पे रोड इंटरसेक्शन होता है वहां से आपको सेफ कब जा सकते हैं वो बताता है ट्रैफिक सिग्नल। दूसरा आके रोड सेफ्टी, जैसा कि मैंने बताया वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडिया का रोड का। तो उसमें थोड़े जो हर्डल्स है ट्रैफिक सेफ्टी के लिए वो क्या है, वो है एक तो नागरिकों की लापरवाही, दूसरा सही रोडों का ना होना, तीसरा सही लॉ को नहीं लगाना, चौथा इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल नहीं होना जिससे कि ज्यादातर मौतें हो जाती है रोड एक्सीडेंट्स में। चौथा है ये 5वां होता है सही व्हीकल का डिजाइन ना होना, और रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उन्हें इम्प्लीमेंट ना करना। वो भी बहुत से जो हर्डल्स है रोड सेफ्टी के उसमें। और पैदल चलने वालों के लिए रोड सेफ्टी रूल्स थोड़े हैं, जैसे कि आप फुटपाथ से एक प्लेस से आप रोड के एक साइड से दूसरे साइड जाना चाह रहे तो आप जीब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें, या रोड की कोई सेफ प्लेस पे ठहर कर दोनों साइड देखे कि व्हीकल आ रही है, और ट्रैफिक को सुने भी कि व्हीकल आ रही है नजदीक या नहीं। जब आप दो भी देख लिए तब स्ट्रेट पैटर्न में चले, ऐसा नहीं कि सांप बन के सीधा रोड पे चले। और अगर चल रहे कोई ट्रैफिक आ रहा तो जल्दी मूव ऑन कर दीजिए। दोनों साइड का ट्रैफिक देखना और सुनना जरूरी है। उसी हिसाब से जब आप रोड पे जा रहे हैं आपको कोई सिंगर या डांसर बन के जाने की जरूरत नहीं है, सॉन्ग सुनने की जरूरत नहीं है। मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, और सामने का जो ट्रैफिक होता है उसे ध्यान में रख के चले, जिससे कि हम जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसे घटा सकते हैं। और तो और फुटपाथ जब अवेलेबल नहीं है क्रॉस करने के लिए, तो आप लोग जब रोड नैरो है और फुटपाथ अवेलेबल नहीं है तो रोड के राइट साइड चले, जिससे कि आने वाली ट्रैफिक या गाड़ियों को देखकर सतर्क रहकर चल सके। पता नहीं पीछे से कोई गाड़ी आके ठोक दे, आप उसमें अलर्ट नहीं हो सकते, लेकिन इससे आप अलर्ट रह सकते हैं। और जिधर हैवी ट्रैफिक है वहां पे ट्रैफिक पुलिस का मदद ले, और नशे की हालत में बिल्कुल रोड पे चलने की जरूरत नहीं है आपको। रात के टाइम जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या चल रहे हैं तो टॉर्च का इस्तेमाल करें, और रिफ्लेक्टिव क्लॉथिंग या चमकने वाली शाइनिंग क्लॉथ से इस्तेमाल करने से ड्राइवर को पता चलेगा कि आगे आप कोई इंसान है या आप चल रहे हैं, बल्कि मालूम पड़ेगा। और ज्यादातर एक्सीडेंट्स हम देखते हैं कि 2 व्हीलर्स के होते हैं, तो 2 व्हीलर्स वालों को यह एडवाइस है कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखे, बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी ना चलाए, बिना इंश्योरेंस गाड़ी को रोड पे ना लाए, बिना हेलमेट आप गाड़ी ना चलाएं। और लास्ट और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीछे एक ही पिलियन बिठाए, सारा खानदान नहीं, पीछे एक ही पिलियन बिठाए। ओके, अगर आप यहाँ इस पार्ट तक आ गए वीडियो के तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, मेरे वर्क को सपोर्ट करने के लिए शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, आगे बढ़ाइए।